भारतीय सनातन सभ्यता में अखंड सुहाग का प्रतीक गणगौर की पूजन और व्रत का अपना एक अलग ही स्थान है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला ये त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। वास्तव में गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। चूंकि माता पार्वती ने अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया था। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। शास्त्रों के अनुसार तब से इस व्रत को करने की प्रथा आरंभ हुई। राजस्थान में रहने वाले हिंदुओं के बीच गणगौर के त्योहार का अपना एक बड़ा धार्मिक महत्व है। इस त्योहार को राजस्थानी लोग बड़ी ही श्रद्धा और खुशी के साथ मनाते हैं। वे देवी गौरी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। महिलाएं अपने हाथों में और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं और नए पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। गणगौर पूजा की छटा पूरे देश भर सहित राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली। यहाँ राजस्थान समाज की महिलाओं ने और कुंवारी लड़कियों ने गणगौर पूजा की। पारंपरिक अंदाज में पारंपरिक वस्त्र धारण करने के बाद उन्होंने गणगौर पूजा की और इसके बाद ससम्मान बाजे गाजे के साथ भगवान शिव और पार्वती को नदी में विसर्जित किया। गणगौर की व्रत करती हैं, कैसे करती हैं? गणगौर का उपवास नहीं करते हैं ना, ऐसे ही पूजा करते हैं। सुहागन औरतों से पूजा की जाती है और सब लोग यही नाच गाना करते रहते हैं और ढोल नगाड़े से जाते रहते हैं। ये है सो हम मारवाड़ी समाज मनाते हैं राजस्थानी, तो यहाँ पे है सो सुहाग के लिए किया जाता है। ये पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। तो ये है सो सब सुहागन औरतें सब पूजा करते, चाहे सुहागन हो चाहे कुंवारी लड़की, अपने अच्छे वर के लिए है सो ये पूजा की जाती है। ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला राजधानी रायपुर के खम्हारडेह स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में, जहां राजस्थानी परंपरा निर्वहन करने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने पहुंची थी। और उसके बाद दूसरे दिन भगवान शिव और पार्वती को बाजे गाजे के साथ बारात निकालकर उन्हें नदी में विसर्जित किया गया। और आइए अब हम जानते हैं कि गणगौर पूजा का महत्व क्या है। कहा जाता है कि विवाह योग्य कन्याएं शिव जैसे भावी पति को पाने के लिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति से यह पूजन करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, मंगल कामना और परिवार के साथ सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह त्योहार महिलाओं के साधारण दैनिक जीवन को एक अलग रंग और जीवंतता देता है। इसके अलावा गणगौर पूजा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक एकता, साझा संवेदनशीलता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। आज हम बात करेंगे गणगौर पूजा की। और गणगौर पूजा कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां करती हैं। सुबह सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनकर सिर पर लोटा लेकर बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से ताजा जल लोटे में भरकर उसमें हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर की गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब और पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दीवार पर 16 बिंदिया रोली, मेहंदी व काजल लगाई जाती है। थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। पूजन करने वाली समस्त स्त्रियां बड़े चाव से गणगौर के मंगल गीत गाती हैं, जो बेहद सुहावने लगते हैं। गणगौर की पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपने मांग में सजाती हैं। शाम के शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है।
गोर तिहार देशामरी छोड़ी सुंदर सी चुनरी भी हो जो मैं ओढ़त पूजत रे सोई मारा इच्छल हो गोर तिहार देशामरी सुंदर सोटी को भी हो बिंदी भी हो चूड़ी भी हो जो मैं पैरता पूजत रे सोई मारा इच्छल हो गोर तिहार देशामरी डोली तू गोर जिमाय थारा चादर तबारना थाना लज्जवाई जीरो सर्व सुहागो मेला माँ बैठी राज करे भाई ल्यामा 16 सिंगार सिकड़ी उपटे भाई शालू एते गोर पुरमाए थारा चादर तबारना मारे दादाजी का मांडी गण गोरो रसिया घड़ी भर खेल बन जाए बारो घड़ी उड़े जाता पलक धोए आवता सहेलियों में सारा दिन लगाए हरा बिन मारा ताऊ जीर मांडी गन गोर हो रसिया घड़ी हुए खेल बन जाए बादो। गणगौर का त्योहार होली के दिन से मनाते हैं। इसमें सभी सुहागन पूजा करते हैं और बाकी जिनकी शादी होती है या लड़कियां भी हमें पूजा करते हैं। 16 दिन का गणगौर पूजते हैं और उसके बाद फिर हम तीज के दिन गणगौर का विसर्जन करते हैं। लास्ट वाले दिन सभी लेडीज जो भी सुहागन रहती हैं सभी लोग पूजा करते हैं, अपने सुहाग भाग के लिए पूजा करते हैं। और इसमें हमारे घर में उस दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं, हलवा बनती है, पूड़ी बनते हैं और हम कुछ फल वगैरह भी बनाते हैं माता को चढ़ाने के लिए और सुहाग का सामान चढ़ाते हैं और बहुत ही धूमधाम से हम इनकी पूजा करते हैं। गणगौर के पूजन के बाद गणगौर की व्रत कथा के बारे में भी कहा जाता है कि इस कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में वर्णित अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले थे। सभी एक गांव में पहुंचे जहां इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव में संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई ताकि प्रभु को अच्छा भोजन ग्रहण दे सके। वहीं गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो भी साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गईं। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया है। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर छींटे से उन महिलाओं को अपना आशीर्वाद दिया। इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गईं। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आईं। यह सभी बातें भगवान शिव जानते थे, फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछ रहे थे कि स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं था, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बनाकर रखा था और उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकें। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की बात कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवाभगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए। वहां पहुंचकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह पर चारों तरफ सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव के रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वो लौट आए
और भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप में की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इसी तरह के गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करती हैं, महादेव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। और इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती हैं। राजधानी रायपुर में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा किए गए गणगौर व्रत की आइए हम आपको झलकियां दिखाते हैं, जहां किस प्रकार ढोल और बाजे के साथ महिलाएं नृत्य करती हुई भगवान शिव और पार्वती को सरोवर में विसर्जित कराती हुई ले जाएंगी। आइए हम आपको लिए चलते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा की गणगौर पूजा की कि आखिर पूजा का क्या महत्व है, पूजा कैसी की जाती है और पूजा के पीछे क्या कहानी है। हमने तमाम जानकारी आपको दी है और ऐसे ही पौराणिक और सांस्कृतिक से जुड़े हुए बातों को हम आपके साथ साझा करेंगे। जय माता की।